जैसे जैसे यूपी में उपचुनाव की डेट करीब आते जा रही है वैसे वैसे अलग अलग पार्टी से अलग अलग बयान आते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, बटोगे तो कटोगे। ऐसे 22 में एक नारा दिया गया था 80-20 का। उसी के बीच में आज मेरे साथ बात करने के लिए लोटन राम जी हैं, उनसे बात करेंगे। लोटन राम जी, मुख्यमंत्री का एक बयान आ रहा है, कटोगे बटोगे तो कटोगे, और इससे पहले 22 में आया था 80-20 का नारा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 में जब चल रहा था तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था यह लड़ाई 20 बनाम 80 की है, यानी 20 मुसलमान 80 हिंदू की बात है। अब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कि बटोगे तो कटोगे, यानी हिंदू मुसलमान की बात, यानी हिंदुओं के एकीकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो नारा दे रहे हैं, इस नारे का अनुपालन खुद मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू एकीकरण की बात करते, हिंदू एजेंडे की अगर बात करते, तो मैं जानना चाहता हूँ 3 घटना जो पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई है 3 लोगों की। 10 अक्टूबर को मौत होती है अमन गौतम की, यही विकास नगर लखनऊ में। मुख्यमंत्री जी जो है कि उस परिवार को नहीं बुलाते हैं, न तो उस परिवार की आर्थिक मदद करते हैं। फिर दूसरी घटना होती है भारतीय जनता पार्टी जो जिनका झौवा भर भर के वोट लिया और निषाद बिरादरी ने भाजपा की नैया का खेवनहार बना। मटरू बिंदे शाहगंज के बड़ौना गाँव के रहने वाले जौनपुर जिला के, उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मटरू बिंद की याद मुख्यमंत्री को नहीं आई, लेकिन 25 अक्टूबर को यही चिन्हट थाना के अंतर्गत मोहित पांडे की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई। तो मुख्यमंत्री जी कल 28 अक्टूबर को 5 कालिदास मार्ग में बुला करके परिवार से मिलते हैं और 10 लाख रुपया की आर्थिक मदद देते हैं, नौकरी और आवास देने का वादा करते हैं। तो बताइए कि यह क्या है? हिंदुओं में यह विभेद क्यों? राम गोपाल मिश्रा की हत्या भाजपा आरएसएस के हिंदुओं ने गोली मारकर किया, मुसलमानों को खलनायक बनाने के लिए, सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए। और दूसरे दिन 13 अक्टूबर को मारा जाता है राम गोपाल मिश्रा। 14 अक्टूबर को उसके परिवार को क्षेत्रीय विधायक महसी के सुरेश्वर सिंह लेकर के आते हैं, 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री से मिलाते हैं और 10 लाख रुपया की हेतुक सहायता का चेक दिलवाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद जो है कि जाति देख करके न्याय कर रही है। और मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास की बात करती है, लेकिन सबका साथ लेकर केवल अपने का यानी गुजराती बनियों का विकास करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में जितने काम चल रहे हैं सरकारी, देख लो, आप जाकर के पूछ लो, सब गुजराती बनियों के हाथ का में ठेका पट्टा चला गया है। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में है। तो यह नारा जो भारतीय जनता पार्टी देती है, ठीक उसके उल्टे काम करती है। और हमारा जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आदि आबादी और जनेश्वर मिश्रा, रमाशंकर कौशिक, मोहन सिंह, कपिल देव सिंह, भगवती सिंह की नीतियों पर चलने वाले, यानी पिछड़े दलित मुसलमानों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले जो सवर्ण हैं, उनको जोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए फार्मूला बनाया है। और योगी जी ने इस फार्मूले को कल से बहुत मजबूत कर दिया है। कल से हमारा पीडीए मजबूत हो गया और पिछड़े दलितों की आंख पर जो पट्टी लगी थी, हिंदुत्व का बुखार चढ़ा था, वह बुखार उतर गया। कि मटरू बिंद की पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई तो उनके परिवार से योगी जी न मिले, न तो कोई मदद किए। फिर अमन गौतम जाटव चमार बिरादरी का युवा मारा गया विकास नगर में, तो योगी जी को के आवाज़ में उसकी आवाज़ नहीं गई। और अखिलेश यादव जी गए थे, 2 लाख रुपया भिजवा दिए अखिलेश जी, दूसरे दिन भिजवाए हैं, गए थे। और अभी बुलाने, अभी हमारी कल बात हुई है और माननीय अखिलेश जी थोड़ा बिजी हैं और उनको बुलाएंगे। नीतीश मौर्य को परिवार को भी बुला करके और मटरू बिंद के परिवार को बुला करके मिलेंगे। और जैसे वह जाति धर्म नहीं देखते हैं, अभी देखो मोहित पांडे जो मारे गए, 1 लाख रुपया वहाँ भी अखिलेश जी भेजवा दिए, अपना प्रतिनिधिमंडल भेज दिए। तो जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वह जाति की बात न करके सबके विकास की बात करता है, सबके साथ समानता का व्यवहार करता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड, और मनुस्मृति के विधान में जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिला विरोधी नीतियां हैं, उन्हीं नीतियों को लागू करने के काम में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से जुटी है। और यह जितना ही ठाकुरबाद करेंगे, मनुवाद का परिचय देंगे,
सवर्ण बात करेंगे उतना ही हमारा पीडीए फार्मूला मजबूत। 9 सीटों में से कितनी सीटें जीत रहे हैं? 9 सीट में अभी तक हमने जो कवायद किया है, जो उसका जांच पड़ताल किया है, 2 सीट पर मीरापुर और खैर में भी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक 7 सीटों पर हमारी जीत निश्चित बीजेपी तो करीब 9 में से 9 जीतेंगे। अब दावा करें ना, लोकसभा चुनाव में तो 80 में 80, 80 में 79 का दावा कर रहे थे, जोगी जी भी कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य भी कर रहे थे, ब्रिजेश पाठक भी कर रहे थे, उनका दावा थोथा साबित हुआ। तो जिस तरह लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने का काम किया, देश की तीसरी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी पीडीए फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी बनी है और जो 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें भी समाजवादी पार्टी अव्वल रहेगी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये मेरे साथ थे लोटन निशांत जी। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जन संदेश टाइम के लिए जिशान खान, लखनऊ से।